So in today's class, we are basically going to start iteration as we have discussed in the previous class about the precondition loop. So in today's class, we are going to start that is the count controlled loop. जो count controlled loop होता है इसमें हमारे पास ये efficient है when the number of iterations are fixed. ठीक है, so it is used when नंबर ऑफ आइट्रेशंस मतलब नंबर ऑफ टाइम्स लूप रन कितनी बार होगा. सो इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर फिक्स्ड या ऑलरेडी नोन. तो हम काउंट कंट्रोल लूप को यूज करते हैं. काउंट कंट्रोल लूप और जो वाइल लूप है बहुत ही सिमिलर तरीके से ही काम कर रहे होते हैं, दोनों में इतना डिफरेंस होता नहीं है. और बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर फॉर लूप है, अगर इसकी हम फॉर लूप मतलब हमारे पास काउंट कंट्रोल लूप की जो एग्जांपल है दैट इज बेसिकली, ये भी आप याद रखना, फॉर टू नेक्स्ट लूप. ठीक है, सो हमारे पास जो काउंट कंट्रोल लूप का सिंटेक्स जो सूडो कोड में हमारे पास है दैट इज सिंपली just write for followed by a counter variable. So could be a count, could be I, then assignment operator, and then write a value जिससे भी आप उसको असाइन करना है to n. n is again a variable that shows कि कितनी number of times loop run होगा. number of times the loop will run. अब वो 5 टाइम्स भी हो सकता है, 15 टाइम्स भी हो सकता है, 20 टाइम्स भी हो सकता है. अब हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम काउंट इस फॉर लूप के इनसाइड लिख देते हैं. इट कुड बी वन स्टेटमेंट और इट कुड बी मैनी स्टेटमेंट्स, एंड देन सिंपली वील राइट नेक्स्ट काउंट. दिस इज सिंपली द सिंटेक्स ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप. अब इस सिंटेक्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें जो दो चीजें हैं दैट इज हिडन. हिडन कौन सी चीजें हैं हमारे पास? the things which are hidden या which will not write in a for loop, जो कि हम while loop में लाजमी लिखते हैं, as well as repeat until loop में भी लिखते हैं. नंबर वन इज द कंडीशन. जिस तरीके से while loop में हम लोग कंडीशन को पहले चेक करते हैं and then we will enter into the body of a while loop. Similarly for loop भी while loop की तरह कंडीशन चेक करता है, और वो कंडीशन क्या होती है कि जो मेरे पास काउंट नाम का वेरिएबल है, इट इज अ काउंटर वेरिएबल, वो चेक करता है कि क्या काउंट, इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू n. मतलब चेक, इसके अगर हम वर्डिंग देखें तो ये चेक करेगा क्या काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है. ये कब चेक हो रही होती है? जब काउंट की वैल्यू, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास अगर हम फॉर लूप रन करते हैं, इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल. काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, देन चेकिंग a condition that is basically hidden, which is simply if count is less than equal to n. और ये कहाँ होगी? ये कंडीशन somewhere over here लिखी होगी. क्या काउंट जो है वो लेस देन है और इक्वल टू n है. अगर कंडीशन ट्रू होगी, if the condition is true, only then we will enter into the body of a for loop. बॉडी क्या है?
ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, जो मैंने इंडेंटेशन देके पार्ट लिखा है, दिस इज सेड टू बी एज अ बॉडी ऑफ अ फॉर लूप। देन सिंपली नेक्स्ट काउंट का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ पर हमारे पास जब हम नेक्स्ट काउंट करते हैं तो ये फॉर लूप में दोबारा से अब लाइन जाती है, और जो काउंट है ना उसमें इंक्रीमेंट होता है, मतलब काउंट इंक्रीमेंट बाय वन होता है, मतलब काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर काउंट प्लस वन, एंड दिस लाइन ऑफ कोड इज ऑल्सो हिडन। हिडन का मतलब ये है कि होती जरूर है बट एग्जीक्यूट, बट वो क्या नाम है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही, लिखते नहीं हम, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो कंसिडर की जाती है कि ये लाइन है। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, डेट इज काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर काउंट प्लस वन, इट इज ऑल्सो हिडन। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको कवर करते हैं कि ये हमारे पास हो क्या रहा है। तो बस ये याद रख लेना कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल करते हैं, चेकिंग अ कंडीशन करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन हम फॉर लूप की बॉडी में एंटर करते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, execute the statement which is inside the body of a for loop, and then simply increment in a count variable या in a counter variable। अब काउंटर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ नाम काउंट रख दिया बट यूजुअली मैं आई जे यूज कर रहा होता हूँ। चलो जी, लेट्स जस्ट डू वन एग्जांपल ऑफ अ फॉर लूप। एग्जांपल हम ये कर लेते हैं कि एक बार नजर आई है, तो हम एग्जांपल में देख रहे हैं we are going to basically write a pseudo code to display, for example, hello statement three times on a computer screen। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें थ्री टाइम तो अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली राइट फॉर, we will declare the I variable, this would be used as a counter variable। so for I assignment operator 1, remember to use the assignment operator in a pseudo code। तो I की वैल्यू जो है, मतलब काउंटर की वैल्यू जो है वो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी, और कब तक चलना चाहिए, 2 3 तक चलना चाहिए, मतलब 3 टाइम से लूप रन होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, क्या आई लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू, की बैक एंड पे चेक होगा। इफ द कंडीशन गेट्स ट्रू वी विल सिंपली राइट आउटपुट डबल कोटेशन हेलो। आउटपुट हेलो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज 1, देन वी विल सिंपली राइट नेक्स्ट आई, दैट्स इट। व्हेन वी राइट दिस नेक्स्ट आई, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आई फॉर लूप में दोबारा से जाएगा और आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब जब आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, आई बिकम्स 2 हो जाएगा, चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू, आउटपुट हेलो। फिर नेक्स्ट आई होगा, आई की वैल्यू में फर्दर इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगी। तो ये सब अगर आप चेक करना चाहते हो तो ड्राई रन करना है इसका। ड्राई रन इज जस्ट लाइक अ रफ वर्क इन मैथ्स, ठीक है। तो टेस्टिंग कर रहे हैं क्या हमारा कोड सही रन कर रहा है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो लिख लो। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है और एक हमारे पास आउटपुट की स्क्रीन है। चलो एक चीज और लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे हम नॉर्मली लिखते नहीं है, कंडीशन नॉर्मली लिखते हैं बट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई की वैल्यू असाइन हुई इनिशियली 1 से, कंडीशन चेक करेगा क्या आई विच इज 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई।
तो हमने हेलो प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट आई होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू, फिर हेलो प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हुआ, फिर हेलो प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू होगी। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, जब आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 होगी तो वो चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो हेलो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 3 बार प्रिंट हो चुका है। तो दैट्स हाउ वील प्रिंट what we can say, we can write a for loop, या we can print hello 3 times using a for loop। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है राइट एन एफिशिएंट लूप और आपके पास while लूप या रिपीट अनटिल लूप गिवन है और उसमें अगर आपको पता है कि कितनी बार लूप को रन करना है तो आप यूज करोगे हमेशा फॉर लूप। अब पॉइंट ये है कि क्या ये हमेशा 1 का ही इंक्रीमेंट करता है, तो द आंसर इज नो। इट इज इन आवर हैंड कि आप उसमें 1 का इंक्रीमेंट करवाते हैं या आप उसमें 2 का इंक्रीमेंट करवाते हैं। तो एक और सिंटैक्स जो फॉर लूप का है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो हम यू लिखते हैं ना फॉर एग्जांपल काउंटर वेरिएबल, मैंने आई इस बार यूज कर लिया, आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to n, यहाँ पर हमने बीच में बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी और यहाँ हमने लिख लिया नेक्स्ट आई। तो पहली लाइन में यहाँ पर एक और लाइन है दैट इज बेसिकली हिडन, दैट इज स्टेप ऑफ 1। दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड इज हिडन एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर जो हिडन लाइन ऑफ कोड है उसके अंदर की जो इंक्रीमेंट है दैट इज बेसिकली स्टेप ऑफ 1। दिस इज बेसिकली दैट लाइन ऑफ कोड। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोड को यूं लिख दूं, फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले वाला कोड लिखा है जिसमें मैंने लिखा फॉर हेलो वर्ल्ड को, अगर मैं हेलो को फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है 3 टाइम्स और मैं यहाँ 3 लिखता हूँ, तो यहाँ अगर मैं स्टेप 1 लिख दूं और यहाँ पे आउटपुट लिख के मैं लिखूं यहाँ पर हेलो एंड देन आई राइट नेक्स्ट आई, तो अब क्या करेगा ये, अगर हम इसका ड्राई रन चेक करें तो यहाँ पर इनिशियली आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड वील सिंपली कम इनटू द बॉडी ऑफ अ फॉर लूप और हम आउटपुट क्या कर देंगे हेलो। अब जब नेक्स्ट आई होगा तो चूंकि स्टेप ऑफ 1 लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू और फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर सिमिलरली 3 के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर एक चेंज अप्लाई करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टेप ऑफ 1 अगर मैं इसको चेंज कर दूं स्टेप ऑफ 2 से तो क्या होगा, तो डिफरेंस क्या आएगा, तो आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज तो होगी, यानी मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, आई लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ये भी ट्रू है, आपने आउटपुट हेलो किया, जैसे ही नेक्स्ट आई होगा ना तो बजाय 1 का इंक्रीमेंट होने के 2 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस 2, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टेप ऑफ 2 लिख दिया है। तो इस बात को याद रखो कि अगर तो स्टेप ऑफ 1 है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 का इंक्रीमेंट करता है, आप इसको ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपके सिंटेक्स में है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 स्टेप मतलब 2 का इंक्रीमेंट करना है, 4 का इंक्रीमेंट करना है, 3 का इंक्रीमेंट करना है, तो इन दैट केस आप स्टेप ऑफ 2 या स्टेप ऑफ 3 करोगे। तो जब आई में 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो आई की जो वैल्यू है दैट वुड बिकम 3। तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि वो इक्वल तो है, तो इसको यूं पढ़ते हैं 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आउटपुट क्या हेलो, तो मतलब 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आई करेंगे तो आई की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट होगा विच बिकम 5, अब वो चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, दिस टाइम ओनली 2 टाइम्स हेलो वुड बी प्रिंटेड।
Now we are going to solve another example using a for loop. For example, display first 5 नेचुरल नंबर्स. तो अगर हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करना है तो यहां पर हम सिंपली ये काम करेंगे. So in this particular example, display first 5 natural numbers using a count control loop. So what we are basically do is what we will do is simply we will write for I is the counter variable assignment operator 1 to how many times we need to run a loop, 5 times. So we'll just write 5 over here and then simply write output. So natural number always starts from 1. So we'll simply write output I and then write next I. तो हमारी कंप्यूटर के स्क्रीन में बेसिकली हम ये चाहते थे कि जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं वो इस तरह प्रिंट होते हैं 1 2 3 4 5 और जस्ट इन 3 लाइन ऑफ कोड से हम ये काम कर सकते हैं. अगर वो हमें 50 नंबर्स कहता तो जस्ट हम इस 5 को रिप्लेस कर देते 50 से तो काम हमारा हो जाता. तो यू कैन सी कि अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ इसका. तो इफ द वैल्यू ऑफ आई इज 1 होगा ये कि कंडीशन चेक होती है विच इज ऑलरेडी हिडन, क्या आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है. इफ इट इज तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, आउटपुट किया आई. सो डिस्प्ले की स्क्रीन के ऊपर विल सिंपली आउटपुट 1 विच इज अ वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल. नेक्स्ट आई जब हम करेंगे तो विल गो अप एंड विल इंक्रीमेंट इनटू द वैल्यू ऑफ आई बाय 1 क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 का ही इंक्रीमेंट होता है. तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होती है क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू और आउटपुट कर देंगे वैल्यू ऑफ आई दैट इज 2. सिंपली जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 आउटपुट हो जाएगी क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी, 4 है तो 4 आउटपुट हो जाएगी, 5 है तो 5 आउटपुट हो जाएगी. जब आई की वैल्यू 6 होगी तो चेक करें क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगा. सो द ओनली थिंग दैट कैन टर्मिनेट अ लूप इज दिस कंडीशन. तो अगर आपने देखा था कि वाइल लूप प्री कंडीशन लूप है, अगर हम फॉर एग्जांपल अपने प्रीवियस लेक्चर्स इसको रिजेंबल करें कि ये किस तरह से काम करता है, तो रेड वाला प्लीज इंक्लूड नहीं है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया. तो यहाँ पर अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं अपने प्रीवियस वाले प्री कंडीशन लूप से विच इज अ वाइल लूप, कन्वर्ट इनटू प्री कंडीशन, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि वाइल लूप में हर लाइन ऑफ कोड रिटन है. पहला लाइन क्या होगा, आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देना, तो ये इनिशियलाइज हो गई. दूसरी लाइन कंडीशन को चेक करना विच इज WHIL, हाँ वाइल क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है which we will not write in a for loop. If it is yes, we will come into the body of a while loop, simply write output I and then we will simply write the increment statement and then write end while. So that's a complete what we can say equivalent version of a for loop using a while loop. अब जिस तरह से मैंने स्टेप वाला पॉइंट सिखाया कि अगर वो आपको कहता है एग्जाम्पल 3 करके दिखा रहा हूं, अगर वो आपको कहता है डिस्प्ले even numbers from what we can say 10 to 20 inclusive. So if it says display even numbers from 10 to 20 inclusive का मतलब ये होगा कि 10 display even numbers from 10, हाँ inclusive मतलब 10 as well as 20 is also included. तो
एक तो इवन नंबर फाइंड आउट करने की हमने लॉजिक पढ़ी है कि अगर हम फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है, अगर हमें चेक करना है कि अगर 10 इवन नंबर है तो सिंपली राइट 10 मॉड 2, अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन है, अगर नहीं है तो वो इवन नंबर नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ये डिस्प्ले करना है तो व्हाट वी कैन डू इज, बगैर मॉड फंक्शन के सिंपली हम फॉर लूप या वाइल लूप लगा सकते हैं, बट मैं फॉर लूप पे थ्रू जा रहा हूँ पहले, या एक काम करते हैं पहले मैं वाइल लूप पे तो समझा देता हूँ पहले। यहाँ मैं पार्टीशन परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आई वेरिएबल को, जो काउंटर वेरिएबल है उसको मैं ना तो 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना ही मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद 10, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब व्हाट आई गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे आउटपुट द वैल्यू ऑफ आई, राइट। तो आई की वैल्यू अभी 10 है तो वो 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 इज इवन नंबर, वी न्यू दिस थिंग। नाउ वील सिंपली इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाय 2, क्योंकि अगर मैं 1 का इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो 11 को भी प्रिंट कर देगा। तो हम जब आई में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू 12 हो जाएगी, एंड 12 इज इवन नंबर, ये बात हमें पता है। तो विल सिंपली राइट एंड वाइल, ऊपर जाएगा और अब चेक करेगा क्या 12 इक्वल लेस देन इक्वल टू 20 है, कंडीशन ट्रू, आउटपुट कर देगा 12 को। चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसी आई की वैल्यू जब 20 होगी तो प्रिंट करवाने के बाद उसमें 2 का जब इंक्रीमेंट करेगा वो 22 हो जाएगी, और चेक करेगा क्या 22 लेस देन और इक्वल टू 20 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसी का फॉर लूप वाला वर्जन में लिख रहा हूँ, फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 10 to 20, right, we'll simply add one line of code over here, क्योंकि हमें अब 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना, 2 का इंक्रीमेंट करना। तो we'll simply write step of 2 like this, and then we'll simply output the value of I and then write next I, that's it। I की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज होगी, द आंसर इज यस। बैक एंड के ऊपर कंडीशन मैं यहाँ से रेड से लिख रहा हूँ विच इज नॉट इंक्लूडेड, क्या आई लेस देन इक्वल टू 20 है, कंडीशन ट्रू हुई, आउटपुट कर दूंगा आई, 10 वुड बी प्रिंटेड। नेक्स्ट आई होगा तो आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 12 हो जाएगी, फिर चेक करेगा 12 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू, आउटपुट कर देगा 12 को। तो ये भी जो हमारा जो फॉर लूप है जो हमने अभी किया है, जो सॉरी वाइल लूप, और जो हमने, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इवन नंबर्स को प्रिंट कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, एक मिनट देना प्लीज, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही क्वेश्चन है और वो हमें कहता है कि फाइंड एन ऑड नंबर्स बिटवीन 10 and 20 inclusive, ऑल्दो हम यहाँ पर वो लॉजिक यूज कर सकते हैं मॉड वाली। अगर आप लॉजिक यूज कर लेना मॉड वाली तो फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट करना, 2 का इंक्रीमेंट मत कर देना, ठीक है। तो अब मैं, अगर मुझे ऑड नंबर वाला करना है तो इसी का अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली फॉर लूप पे जा रहा हूँ। तो फॉर आई को अब मैं 10 से असाइन नहीं करूंगा, अब मैं आई को इनिशियलाइज करूंगा 11 से, और कहाँ तक लेके जाऊंगा, आई को मैं लेके जाऊंगा 11 टू 19 तक लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 20 तक ले गया और आई की वैल्यू में वहां तक इंक्रीमेंट हो गया तो वो 20 को भी प्रिंट कर देगा। अब सिंपली यहाँ पर मैंने क्या किया, आउटपुट किया द वैल्यू ऑफ आई, जब मैं नेक्स्ट आई करूंगा तो ये तो 1 का इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो ये 1 का इंक्रीमेंट ना करे तो मैं यहाँ पे स्टेप ऑफ 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 13, 13 लेस देन इक्वल टू 19, कंडीशन ट्रू, तो 13 भी प्रिंट होगा, 15 भी प्रिंट होगा, 17 भी प्रिंट होगा, 19 भी प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे ही आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे अब हो जाएगी 21, तो लूप हमारा जो है वो टर्मिनेट कर देगा। इन दिस केस
अगर मैं फॉर एग्जांपल 20 भी रख देता तो भी 19 में जब हम +2 करते हैं तो 21 हो जाता, तब भी 20 के ऊपर लूप टर्मिनेट नहीं, क्या नाम है, तब भी टर्मिनेट हो जाता दोनों केसेस के अंदर। लेट्स जस्ट डू वन मोर एग्जांपल। डिस्प्ले टू स्टेबल, ठीक है, यूजिंग अ फॉर लूप। तो अब हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, जहां पर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा तो रिजल्ट शो होंगे। और मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग ये कर रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6, अप टू मैं चाहूंगा ये 10 टाइम चले, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 20। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आंसर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ होगा इंटीजर डेटा टाइप से, और उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। नाउ यहाँ पे मेरे पास मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 10, ठीक है। देखो मुझे हर बार 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से 2 से, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं इस आंसर वाले वेरिएबल में सिर्फ स्टोर करवाऊंगा क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर बनाया, याद रखना असाइनमेंट इज ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और अब यहाँ पे मैंने लिखा कि 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए वी यूज स्टेरिक सिंबल, तो 2 स्टेरिक या मल्टीप्लाई विद आई, तो अभी आई की वैल्यू 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, और आंसर के बाद रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। अब मुझे प्रिंट इस तरह से करके दिखाना है, तो प्रिंट करने के लिए प्रॉम्प्ट इस तरह से आए, तो मैंने सिंपली लिखा 2, डबल कोटेशन के इनसाइड मैंने 2 मल्टीप्लाई लिख दिया खाली, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट या स्ट्रिंग, कॉमा डाला और यहाँ पे मैं लिख दिया आई, सो 2 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट होगी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1, डबल कोटेशन के बाद मैंने इज इक्वल टू लिखा एज अ टेक्स्ट या स्ट्रिंग, कॉमा दिया, और जो भी आंसर है विच इज इनसाइड दिस आंसर वेरिएबल वो भी प्रिंट हो जाएगा, एंड देन सिंपली राइट नेक्स्ट आई। So this is how we can, what we can say, display two stable on a computer screen using a for loop। तो जस्ट क्या होगा, फॉर आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, तो चेक करें क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर आया 2, और वो आंसर वाले वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा दिया, और आउटपुट किस तरह होगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डबल कोटेशन के इनसाइड में क्रॉस सिंबल या कोई भी यूज कर सकता हूँ, वो अलाउड है, वो टेक्स्ट एज अ ट्रीट करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आई करूंगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, तो 2 मल्टीप्लाई बाई नाउ द वैल्यू इज 2, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, तो आंसर के पास 4 आ गया, आउटपुट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आई चलता रहेगा, जैसे आई की वैल्यू 11 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास के लिए these are enough example to explain the for loop। हम लोग नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो हम for loop की एग्जांपल्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि पाइथन पे for loop किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, और हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें टोटलिंग फाइंड आउट करना, काउंटिंग करना, इसके अलावा एवरेज निकालना, मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्सिमम फाइंड आउट करना यूजिंग अ फॉर लूप, ये कैसे होगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे।